हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और मैं अपने ससुराल में हूँ। फ़िलहाल नहा चुकी हूँ। मां के दरबार में मानो ये कथा प्रारंभ होती है राजा केंद्र के दरबार से। एक बार राजा केंद्र ने जैसा कि आपने सुना, तारा रानी की कहानी शुरू होने वाली है जो जागरण के एंड में सुबह के टाइम होती है। उसके लिए मैं नहा धोकर रेडी हुई हूँ और वहाँ पर पल्ला वल्ला करके सिर से सबसे पहले कहानी सुनने के लिए जाऊँगी। पापा जी उठ गए हैं, वो 3:30 ही उठ गए थे तो वो जा चुके हैं। फ़िलहाल मैं अब जा रही हूँ। 2 घंटे बाद जब ये कहानी ख़त्म हुई, लगभग अभी 6:30 बजे हैं और नींद के मारे इस टाइम हालत ख़राब हो रही है क्योंकि बैठे बैठे भजन सुनना। फ़िलहाल ये प्रसाद मिला था जो माता के चरणों में से मिलता है और ये हलवे का प्रसाद है जो जागरण के बाद बँटता है। प्लस भाभी ने तीनों चारों बच्चों के अलग दिए थे, मम्मी का अलग दिया था, तो अच्छे खासे दोनों की एक मीनार मेरे पास बन गई थी। वो मैंने सब ला के किचन में रख दिया है और अब फ़िलहाल लेटने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। पहले सारे ज़रूरी काम निपटा लूँगी, उसके बाद रात की नींद पूरी की जाएगी। तो अभी मम्मी का जो है वो हेडेक अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो वो अभी लेटी हुई ही हैं क्योंकि वैसे ही 6:30 बजे तो हम लोग वहाँ से लौटे ही हैं। अभी हार्डली 6:45 हुए होंगे। तो उनको बेड टी जो है वो पापा जी ने खुद बना के दे दी थी, खुद पी ली थी। ये दोनों लोग पीते हैं बेड टी, तो उन्होंने चाय वो अपने आप बना ली थी और अब मैं लग गई हूँ सफाई में। यहाँ वाला घर जो है वो हमारे घर से भी बहुत ही छोटा है, तो वहाँ से भी कम टाइम यहाँ पर लगता है और काफ़ी सफाई मम्मी पापा रखते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत जमी हुई कहीं गंदगी है या कुछ है तो मैं करूँगी तो मुझे स्पेशल रगड़ना पड़ेगा। घर साफ़ ही बना रहता है, तो रेगुलर वाली सफाई है बस। ये वाली सफाई करके उसके बाद अभी बच्चे जो हैं वो कल रात भी बहुत देर तक जागे रहे थे, आवाज़ की वजह से नहीं सो पा रहे थे, इसलिए ये लोग सो रहे हैं। इन्हें अभी सोने देंगे और थोड़ी देर। लेकिन मुझे जो है वो भूख लग रही है, तो झाड़ू पोछा करके मैं फटाफट हाथ वाथ धो के पहले नाश्ते की तैयारी करूँगी। और पूजा फ्रेंड्स, मैं जागरण जाने से पहले ही पापा जी ने पूजा की थी, तो उसी मंदिर में मैं भी सिर झुका के चली गई थी। पूजा पाठ हो चुका है क्योंकि कहीं भी बाहर पूजा करने से पहले अपने घर की पूजा हो जाए तो सही रहता है। बाकी नाश्ते में जो है वो खिचड़ी के पराठे बनेंगे। अब ये आई थिंक कई लोगों के लिए नई चीज़ होगी। जो पीली वाली खिचड़ी होती है ना, अगर वो लेफ़्ट ओवर बच जाती है, अब कल मम्मी पापा ने ये बनाई थी तो वो बची हुई थी। मैंने पूछा कि नाश्ते में क्या बनाना है, तो ये खिचड़ी जो है वो कद्दूकस करके पिट्ठी बना ली जाती है और जो आटा है वो बिल्कुल आलू के पराठे की कंसिस्टेंसी का बनता है, भरवा वाला। इसके बाद वही जैसे आलू के पराठे बनाए जाते हैं सेम उसी तरीके से फिलिंग करके बस आलू के भरते की जगह हमें ये खिचड़ी वाला जो पिट्ठी हमने बनाई है वो भरनी है और खिचड़ी हमें अच्छे से कद्दूकस कर लेनी है, बस लम्स नहीं होने चाहिए। ये वाला जो हलवा है अब ये डबल डबल रखा है, तो ये दोनों को एक में करके मैं ढक के रख दूँगी। यहाँ पर अभी थर्सडे है आज, तो मम्मी साबुन अलाउड नहीं करती हैं। चारों बच्चे जो हैं वो बेसन से नहाएंगे और बड़े भी, तो इनको कटोरी में बेसन दे दिया है ताकि ये उससे नहाएं। अब अभी कोई भी नाश्ता नहीं कर रहा है, ना मम्मी पापा, और बच्चे अभी रेडी नहीं है, ना ब्रश किया है ना नहाए हैं। लेकिन मुझे लग रही है बहुत ज़ोर भूख, तो तैयारी तो सब कर ही रखी थी, तो मैंने यहाँ पर पराठे सेकना शुरू कर दिया है। अगर कोई खाएगा तो उसका बना दिया जाएगा, नहीं तो मैं अपना एक पराठा बना के और चाय के साथ पहले नाश्ता कर लूँगी क्योंकि रात में भी ढंग से जगे रहे थे, मतलब नींद नहीं आई थी और फिर सुबह जल्दी उठ गए। तो आके मैंने पहले तो जागरण वाला हलवा खा लिया था, उतनी कैलोरीज़ अब तक चल गई, लेकिन अब बहुत ज़ोर भूख लग रही है तो मैं सबका वेट नहीं करूँगी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि बहू है तो वो सबसे एंड में ही खाएगी या ऑल दैट। जिसको जब भूख लगती है वो खा सकता है, कोई भी पहले खा सकता है, कोई भी बाद खा सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ मुझे भूख लग रही है तो मैं पहले सबको खिलाऊं उसके बाद मैं खुद खाऊं। बिल्कुल आलू के पराठे की तरह जो है वो पराठा बन जाएगा और उसी तरीके से सिक जाएगा सेम। अगर आलू के पराठे की तरह ही अगर आपका आटा की कंसिस्टेंसी ठीक है, वो जितना सॉफ्ट होना चाहिए उतना ही है, तो ये भी बिल्कुल बढ़िया फूलते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब प्रॉपर टक्कर देंगे आपके आलू के पराठों को। अगर आप भी कभी ट्राई करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा। लेफ़्ट ओवर खिचड़ी को कद्दूकस करके और आलू के पराठे में जैसे आलू भरते हैं वैसे खिचड़ी की जो फिलिंग है उसको भर के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मैंने ये चीज़ ससुराल में आके ही सीखी थी, इससे पहले मुझे नहीं पता था। अभी ये एक ही पराठा मैं सेकूंगी और अपने लिए नाश्ता लेके अब मैं जा रही हूँ क्योंकि सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हैं। फ़िलहाल मैं नाश्ता कर रही हूँ, चाय और पराठा, बस यही लूँगी।
ये आटा ढक के रख दूँगी क्योंकि अभी 15-20 मिनट बाद ही इसे सेकना दोबारा शुरू करना है। और खिचड़ी भी प्लेट में से करके ये कटोरी में करके रख दूँगी ताकि सूखे नहीं। सबका नाश्ता वगैरह बर्तन वगैरह सब निपट जाएंगे, उसके बाद तो हम लोग सो ही जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, 12:30 बज रहे हैं। अभी नाश्ते वगैरह का काम निपटा के यहाँ पे और कुछ नहीं किया था। रात भर जगे थे, मतलब सही से नींद नहीं आई, बहुत पास में इतनी आवाज़ें हो रही थी तो हम लोग सो गए थे। आधा घंटा पहले अब हम उठे हैं और बच्चे जो हैं, बच्चों की तो नींद पूरी हो गई थी तो बच्चे अभी गए हैं और सामने हम भाभी के यहाँ जा रही हूँ दोबारा। दोपहर का खाना वहीं पर था तो नाश्ता बना ही लिया था, अभी लंच वहाँ पे करेंगे। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो वो भी वहीं पर खाना खाएंगे। फिलहाल अभी घर घर के लोग हैं तो हम लोग बस जो सुबह पहना था वही पहना हुआ है और खाना खा के वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है। बस थोड़ा सा बालों में क्लचर लगाया और बच्चों को देखा कि खेलते खेलते ये वापस गंदे संदे तो नहीं हो गए हैं। और उसके बाद हम लोग वहाँ चले जाएंगे, सामने ही बिल्कुल घर है। गर्मी आज इतनी ज़्यादा है फ्रेंड्स, अच्छा हुआ मैंने ये कॉटन का ही सूट रखा है, अच्छा दुपट्टा है इसका तो काम कर जाता है। और बच्चों के लिए भी बिल्कुल हल्की फ्रॉकें रखी थी, वरना तो यहाँ तो हालत ख़राब हो रखी है। और ये भाभी का घर है, इन्होंने ऊपर डोम लगवाया हुआ है, इस वजह से ग्रीन लाइट रहती है। अब ये इनकी पोती है, ये जो गोद में बैठी है, इनकी शादी जल्दी हो गई, अब प्लस बेटे की टाइम से हो गई और साल भर में बेटी भी हो गई उसके, तो ये जल्दी से दादी बन गई हैं। खैर मेरे से उम्र में तो बड़ी हैं, लेकिन इनमें मैं अपनी जेठानी को भी देख लेती हूँ और बहन को भी और फ्रेंड को भी। बहुत ही अच्छा इनके साथ मेरा एक रिश्ता है। तो हम लोग जो है इसी का गोदी में जो बैठी है इसी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे अब 2 दिन। खाना खाने के बाद मैंने घर आके इन्हें पढ़ने बिठाया। अब इनकी शक्लें देखिए, साफ लिखा हुआ है कि हमें नहीं पढ़ना, लेकिन इनके लिए अम्मा के घर आना मतलब फुल ऑन एंजॉयमेंट। पर मैं साथ में हूँ और पूरा दिन कितना खेलेंगे, तो मैंने इन्हें पढ़ने बैठा दिया। 1-1.5 घंटा यहाँ भी इन्हें पढ़ाया और उसके बाद जैसे ये जेल से छूटे हों उसके बाद ये लग गई खेल में कि हमें साड़ी पहना दो, हमें ये कर दो। अनंत और आराध्या जो है वो अलग अपना गेम खेल रहे हैं और ये दोनों जो हैं वो साड़ियाँ पहन के बहू सास पता नहीं क्या क्या बनी हुई हैं, गिरी जा रही हैं। लेकिन इनका पूरी दोपहरी में मतलब 2-2.5 घंटा ये चला और इतनी प्यारी लग रही थी यार वही साड़ी बांध के। उसमें ये बाहर जो है वो खाने का काम निपटने के बाद बलून्स वगैरह से डेकोरेशन स्टार्ट हो गई थी, तो आराध्या बीच में जाके जो है देख भी रही थी और मैंने बोला कि शूट करके ले आ, तो वो वहाँ से शूट वगैरह भी करके आ गई थी। अब यहाँ पर जो है फ्रेंड्स रात में ये लोग केक काटेंगे, तो डिनर की तैयारी हम कर ही रहे हैं। यहाँ पे मैं और मम्मी सब्जी वगैरह काट रहे हैं क्योंकि हमारा इरादा ये है कि अगर दोपहर में खाना कर दिया था तो अब दावत तो रात को क्या ही होगी। अगर देर हो गई या इन केस कुछ भी, तो मतलब हमने सब्जी जो है वो पूरी फैमिली के हिसाब से बना ली है। आटा वगैरह भी लगाएंगे और अब यहाँ मैं सब्जी छौंकने आ गई हूँ। अब सब्जी जो है वो आज 2 बनेंगी। थोड़ी सी तो बनेगी तोरी, वो मैंने काट ली है इस छोटी कढ़ाई में, तो तोरी बनेगी मेरे हस्बैंड के लिए। वो शिमला मिर्च और आलू थोड़ा कम पसंद करते हैं। और बाकी सारे जनों के लिए जो हम 6-7 बचेंगे उनके लिए बनेगी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। तो मम्मी ने बोला कि दोनों कढ़ाई चढ़ा लो, छोटी वाली में तोरी बना लेना और बड़ी वाली में जो है शिमला मिर्च आलू बन जाएगी, वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इधर मैंने ये तोरी के लिए फ़िलहाल प्याज और हरी मिर्च भुनने रख दी है और शिमला मिर्च के लिए मैं प्याज जो है वो बीच बीच में साथ में काटती जा रही हूँ। जब ये प्याज हो जाएगी उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, आधी चम्मच के करीब। उसके बाद हल्दी को सौटे करते ही इसमें तोरी ऐड कर देंगे जो कटी हुई है, धुली हुई है। अब इसको मिक्स करने के बाद बाकी मसाले इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, मम्मी के यहाँ जो है वो किचन किंग नहीं खाया जाता, वो घर का गरम मसाला पीस के रखती हैं, लेकिन मुझे नहीं मतलब वो समझ में आता गरम मसाला, मेरे थोड़ी जलन सी होने लगती है, तो मैं उसकी जगह किचन किंग ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब धनिया डाली है, आधी चम्मच लाल मिर्च, और मम्मी के यहाँ नमक में जो है वो सादा नमक नहीं यूज़ होता, सेंधा नमक यूज़ करती हैं, तो 1.5 चम्मच के करीब मैंने वो इसमें मिला दिया है। अब सारे मसाले जो हैं वो डल चुके हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा पानी डालने से वो पनीली सी हो जाती है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको जो है ढक के रख देंगे धीमी आंच पर बिल्कुल। आप में से कोई पूछ रहा था कि लौकी, घिया, तोरी ये सब की रेसिपी आप बताओ, तो यही रेसिपी है, इस तरीके से बनाती हूँ। अब जो है वो थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने कैप्सिकम और उसकी सब्ज़ी के लिए बचा ली थी, प्लस ये छिल ही पाई थी, कढ़ाई बहुत हल्की थी, तो कटिंग मैंने इसकी अब की है।
अब इतने ये प्याज कटी, देखिए इतने में ही तोरी ये गल गई है। बस एक बार इसको दोबारा से मिक्स करके 5-7 मिनट के लिए और इसको एक मतलब पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए तोरी। ये कढ़ाई ना बहुत हल्की सी है तो इसमें बहुत जल्दी सब्जी वहाँ बन जाती है और छोटी सी है। इतने में ये काम कर रही थी, इतने मम्मी जो है वो शाम की झाड़ू लगा रही हैं। थोड़ा बहुत जो बच्चे फैलाई देते हैं पूरा दिन वो सब क्लीन करके उन्होंने झाड़ू लगा दी है। आप छौंकते हैं शिमला मिर्च आलू की सब्जी, इसमें भी तेल में प्याज। अब आप लोग, कोई कह रहा था कि आप तेल और घी ज़्यादा खाते हैं, तो मम्मी का देखिए ये क्वांटिटी तेल की उन्होंने ही डाली है। वो थोड़ा सा मेरे से भी ज़्यादा डल के बनती है यहाँ पे, मतलब रिच बनती थी सब्जियाँ, वो तो मैं थोड़ा कम धीरे धीरे कर रही हूँ तेल वेल, वरना यहाँ पे ज़्यादा ही खाया जाता था। अब प्याज भुनने के बाद जो है इसमें पहले कैप्सिकम ऐड कर दी। अच्छा, ये भी अगर मैं घर पे बनाऊँ तो मैं पहले आलू गला लेती हूँ, उसके बाद शिमला मिर्च डालती हूँ, तो उसको कलर जो है वो बना रहता है। लेकिन यहाँ पे ना अभी 1-2 बच्चों की आदत है कि अगर ये दिखेंगी अलग अलग तो ये कैप्सिकम अलग छांट देंगे और आलू खाएंगे, इसलिए अब मैंने ये सब चीज़ें साथ डाल दी हैं। तो जब तक ये सब्जी बनेगी ना कैप्सिकम ग्रीन नहीं दिखेगी, तो इन्हें ये प्याज जैसी लगेगी, ये साथ में खा ली जाएगी। तो ये बच्चों की वजह से सिर्फ एक ट्रिक लगाई हुई है, वरना कैप्सिकम थोड़ा बाद में डालें तो उसका कलर बना रहता है। मसाले वही रहेंगे, धनिया, लाल मिर्च और नमक। हल्दी जो है वो तेल में डाली थी ताकि उसका जो है वो भुनने के बाद स्वाद जो अलग से आता है वो नहीं आता। सारे मसाले मिलने के बाद इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़रा सा इसमें भी पानी डाल देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी रेगुलर से ज़्यादा डाला है, कारण वही है ताकि शिमला मिर्च अच्छे से घुट जाए। वरना इसका जो असल तरीका है दिखने का वो ये है कि आप इसे थोड़ी ड्राई सी ही बनाएं ताकि शिमला मिर्च अलग से दिखे, अलग से स्वाद आए और आलू का अलग। अब दोनों सब्जियां जो हैं वो पकने रख दी हैं। तोरी फाइनली ये हो चुकी है, इसको चेक करके देखूंगी, और लोहे की कढ़ाई में है तो इसे पलटना भी है, लेकिन पलटने से पहले इसमें 1 चुटकी लगभग या आधी छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूंगी। इसके बाद ये सब्जी रेडी हो जाएगी और इसको पलट के हम रख लेंगे दूसरे बर्तन में। तो मम्मी आ गई है किचन में, वो खाली कर देंगी कढ़ाई, और मैंने इतने आटा वगैरह लगा के रख दिया था। उधर अनंत ट्यूशन से आ गया था, वो शाम को चाय से रस्क वगैरह खाता है, ये उसके लिए चाय बन रही है। और बाहर जो है वो अदिति गुड़िया मेरी वो बर्तन धोने की प्रैक्टिस कर रही है, बीच बीच में मम्मी उससे काम करा लेती हैं। अब इधर कैप्सिकम वाली सब्जी में जो है ये आलू और शिमला मिर्च दोनों अच्छे से गल चुके हैं, तो इसमें ऐड कर रही हूँ खटाई। अब यहाँ पर भी खटाई की जगह आप टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मम्मी बता रही थी कि अदिति और अनंत टमाटर जो है वो छांट देते हैं, तो इसलिए सब्जी को खट्टी करने के लिए अमचूर वाला जो पाउडर आता है ना वो वाली खटाई इसमें डाली है। और ये सब मिक्स करके बस अब इसे ढकना नहीं है क्योंकि लोहे की कढ़ाई है। खटाई डलने के बाद अगर छोड़ेंगे सब्जी काली हो जाएगी। बस अब इसको मिक्स करते रहेंगे। देखिए अब ये जो है इस तरीके की कुछ दिख रही है। जो शिमला मिर्च है वो अलग से बहुत डार्क ग्रीन कलर की नहीं दिख रही है, वेल कुक्ड हो गई है और लुटपुटी सी बनी है, तो इसमें से बच्चे छांटेंगे नहीं, ओवरऑल पूरी सब्जी ख़त्म कर लेंगे। तो यहाँ पर अब गैस मैंने तेज कर दी है, थोड़ी देर इसको मिक्स करूँगी ताकि अच्छे से जो पानी है वो भी थोड़ा थोड़ा मतलब इसमें जज्ब हो जाए, सब्जी तब टेस्टी बनती है। अब दोनों सब्जियां बन गई हैं, इनको कटोरों में डाल दिया है, कढ़ाइयाँ खाली कर दी हैं, धो दी हैं, आटा गूँथ दिया है, तो किचन का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। बस रोटी सेकेंगी और इसके बाद हम जाएंगे तैयार होने। बच्चों को तैयार करने के बाद मैंने भी साड़ी वगैरह बांध ली थी, मेकअप कर लिया था दोबारा मुंह धो के। ये सीक्वेंस साड़ी मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदी थी और बेहद गर्मी है, इस वजह से आज मैंने जो है वो बालों का जूड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि इस सितारों वाली साड़ी में ना बाल अटकते भी हैं और वहाँ तो बहुत ही गर्मी है। यहाँ तो हम जितनी देर हैं एसी चला के अपना बैठे हुए हैं, तो ये वाली साड़ी आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो जल्दी जल्दी पहन ली जाए तो अच्छा है। फ़िलहाल हम लोग चले गए वहाँ पर, केक कटिंग में काफ़ी लेट हो गए थे, इसलिए बच्चों को तो खाना वगैरह सब खिला दिया, हमने भी खा लिया और हस्बैंड का जो है वो मैंने पैक कर लिया था टिफ़िन में। तो जैसे ही केक कटिंग होगी वो आ जाएंगे हमें लेने और हम लोग रात में ही मतलब वापस चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye bye, stay beautiful always and enjoy your vacations.